जयशंकर जी, उन्होंने 5 दिन का दौरा किया है रशिया का। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़े गए हैं और वहां पे उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई। पुतिन सामान्य तौर पर अपने समकक्षों से ही मुलाकात करते हैं, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए वो उसमें कहा कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होगी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है उसको पुतिन अपने ऑफिस में वेलकम कर रहा है। दुनिया जब देख रही होगी, आज हमारा पड़ोसी मुल्क जब देख रहा होगा, मजाक कर रहा होगा और शुगर लगा रहा होगा, ये यकीन माने कि हमारा दुश्मन भी आज शर्मा गया होगा। वो भी ये सोच रहा होगा यह कैसा मुल्क है, कैसे लोग हैं यार। तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी जमहूरियत के ऊपर, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जमहूरियत। आप देखें कि इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इट्स जस्ट द सेम, कोई कमी नहीं है वेलकम की। जो इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत बहुत मुनासिब पॉलिसी। इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखा। इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को जिस तरह पुतिन ने वेलकम की। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी के निजी संदेश को लेकर रूस के बेहद अहम दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जोरदार स्वागत किया है। यही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारतीय विदेश मंत्री के साथ आमने सामने बेहद करीब बैठकर बातचीत की। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात की थी। पुतिन के इस कदम को बहुत दुर्लभ माना जा रहा है। इससे पहले पुतिन कड़ा संदेश देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से बहुत दूर बैठकर बातचीत कर चुके हैं। इसी वजह से पुतिन के जयशंकर के साथ मुलाकात को भारत और रूस के बीच करीबी दोस्तों के रूप में देखा जा रहा है। जयशंकर ने पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी का निजी संदेश भी दिया। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री को साल 2024 की शुरुआत में रूस आने का न्योता दिया, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। पुतिन ने जयशंकर से कहा, हम इस बात से बेहद खुश होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस आए। जो भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर जी, उन्होंने 5 दिन का दौरा किया है रशिया का। अच्छा, रशिया के यूक्रेन जंग के बाद जो इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत बहुत मुनासिब पॉलिसी। इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखा। ये बात जहन में रखें कि ये यूक्रेन रशिया जंग नहीं है, ये अमेरिका रशिया जंग है। मतलब यूक्रेन तो बीच में ऐसे ही आ गया ना, बीच में मतलब हाथियों की जंग में वो गन्ने का खेत बन गया। लेकिन इसमें जो है असल जो अगर किसी मतलब ये इंतहाई फजूल सी बात है कि आदमी कहे कि यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया से। ये लड़ाई जो है ये तो नेटो को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और नेटो के आगे बॉर्डर तक जाए। ये तो एक मतलब है कि रशिया यूक्रेन से तो नहीं लड़ रहा, यूक्रेन के पीछे अमेरिका और उनके इत्तेहादियों जो ज़ाहिर पीछे हट गए हैं। लेकिन इसमें इशू ये है सारा कि उसमें एक इंडिया ने पॉलिसी ली कि हम अपना ऑयल वगैरह वहाँ से रखेंगे। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़े गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को जिस तरह पुतिन ने वेलकम किया और वो 5 दिन के लिए वहाँ गए हैं, बड़े पैमाने पे मिलिट्री जो हार्डवेयर है उसकी डिस्कशन हो रही है कि वो कैसे इंडिया जो है वो एक्वायर करने जा रहा है और कैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आज बल्कि अगर आप देखें कि जो अमेरिका का जो दफाई अदारा है पेंटागन फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये कहा है कि जी हम इंडिया की जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान है जिसमें पर्टिकुलरली को प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं फॉर द फाइटर जेट इंजन्स और स्ट्राइकर्स के हवाले से, और वो जो व्हीकल्स और लॉन्च के लिए और डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के लिए। अब वो यही चीज़ इंडिया रशियन जो है वो भी इंडियंस को दे रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा और हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हमारे लिए कितनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, मेरा ख्याल है इसको बेस से समझने की ज़रूरत है। आप देखें कि इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुँचते हैं
तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इट्स जस्ट द सेम, कोई कमी नहीं है वेलकम की। ये वो 50-70 साल की वो जो पॉलिसी है जो इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली अडॉप्ट की है, इंडियन पार्लियामेंट ने, इंडियन अवाम ने, इंडियन लोगों ने, उसका आज फ़ायदा आ रहा है। देखें अब ये वो कह रहे हैं जनाब के जो बायलैटरल ट्रेड के हवाले से देखें, वो कह रहे हैं जी $50 बिलियन तक ट्रेड टर्नओवर होगा, ठीक है जी। और ये $50 बिलियन का ट्रेड टर्नओवर जो है बेसिकली इट इज़ हैवीली टिल्टेड इन द फेवर ऑफ रशिया, बिकॉज वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं इंडियंस, और उनको पता है कि हमें ऑयल क्यों चाहिए। और ये बड़ा, मैं जैसे मैंने कहा ना कि क्यों चाहिए भाई, $50 अरब की ट्रेड है, हैवीली रशिया इंडिया तेल खरीद रहा है, तो क्यों ना ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाएं जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है उसको पुटिन अपने ऑफिस में वेलकम कर रहा है। ये ऑप्टिक्स जो हैं दे आर ऑफ द सिग्निफिकेंस, ठीक है जी। अब साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम मोदी साहब को बुलाते हैं रशिया, वो आए अगले साल इलेक्शन जीत के आए वो, ठीक है। ट्रेड, एनर्जी, यूक्रेन, इन चीज़ों पे जो है वो तो डिस्कशन उन्होंने की है। लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कॉन्टीन्यूसली इंडिया को एक एडवांटेजेस पोजीशन में, हर शख्स एक ही बात कर रहा है, और वो ये कर रहा है कि जयशंकर का ये जो दौरा है बेसिकली ये वो दौरा है जिसमें इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर भी लेगा, जॉइंट प्रोडक्शंस भी, मिलिट्री प्रोडक्शन भी करेगा रशिया के साथ मिलके, और जिसे वो कहते हैं इकोनॉमिकली एक बेनिफिशियल एनवायरनमेंट भी उनके लिए बनेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया की वो जो एक है ना जो टर्म बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसको भी वो कहते हैं हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और ये चीज़ें बताती हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप इस दफ़ा नहीं मिलेगी, या उसमें इंडिया उसमें रखना डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। मेरे ख्याल में आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, एक इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है, और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखें कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जयशंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीज़न। तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने हमेशा जो है प्रूव किया है। जैसे अगर हम लोग देखें, वो यूरोप में एक दफ़ा जो है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि रशिया और इंडिया, ये एग्जैक्ट रशिया की बात आ गई, रशिया और इंडिया से जो है वो ऑयल ले रहा है, दैट मीन्स इंडिया जो है वो टेरर को प्रमोट कर रहा है। और जब ये सारी रशियन सैंक्शंस लगी हुई थी कि आपने ऑयल नहीं खरीदना, नो ट्रेड पॉलिसी की हुई थी, बायकॉट रशिया वगैरह, ये सब वॉर के दौरान, तो उन्होंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल